करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। आचार्य रामभद्राचार्य अपनी तरफ से निवेदन करते हुए कि आज का अमृत स्नान अखाड़े रद्द कर दे, और अखाड़ों ने वैसा ही किया है, अमृत स्नान को टाल दिया है। भगदड़ के बाद काबू में हालात। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त महाकुंभ 2025 से जुड़ गए हैं। अभिषेक, हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, घबराने की कोई स्थिति नहीं है। ये कुछ एक जगह पर लोगों के बीच बेहोश होने के चलते, गर्मी अत्यधिक लोगों के आने के चलते स्थिति ऐसी पैदा हुई जिसमें हम तक जानकारी ये आ रही है कि शायद कुछ लोग इस घटना का शिकार हुए हैं और बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। मेरे ख्याल से पूरे प्रयागराज में संगम स्थल पर स्नान निर्बाध चल रहा है। आप वहां पर हैं, मेरी इस जानकारी को पुष्ट करें और दर्शकों तक वस्तु स्थिति इस वक्त की पहुंचाएं। अभिषेक, ओवर टू यू। राजीव, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है, और जो बात आपने उससे पहले कही वो और बहुत बड़ी है। वो इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये पूरे युगांतर तक, कालांतर तक मानव श्रृंखला, मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा समागम है जो कई सालों तक चर्चा का विषय रहने वाला है। इस तरह से लोग इससे सीधे कनेक्ट हुए हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें पूरी कहानी खुद ही बयां करेंगी। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों का हुजूम है वो संगम में डुबकी लगाकर वापस लौट रहा है। लोगों को ये बिल्कुल जानकारी नहीं कि क्या हुआ, हाँ, लेकिन जो हुआ वो हम ज़रूर बताएंगे। उस वक्त जब रात से ही हम यहाँ तस्वीरें दिखा रहे थे, उस वक्त रात में कई सारे लोग थे जो कौतूहलवश उस वक्त जब शुभ मुहूर्त हो उस वक्त चाहते थे कि तब वो संगम में डुबकी लगाएं, स्नान करें, पुण्य पाएं, और कई सारे लोग वहीं रुके रह गए। कई सारे लोग पैरे के पास जो संगम तट पर बिछाया गया है वहीं पर ही अपना बिस्तर लगाकर, सामान रखकर वहीं चुपचाप लेट गए, और कई सारे बुजुर्ग लोग भी थे जो वहीं रुके हुए थे। जब यहाँ सुबह देर रात से ही हज़ारों करोड़ों की तादाद में लोगों का आवाजाही शुरू हुई, उस वक्त कुछ लोग इसी तरह की जो बड़ी भीड़ है उसकी वजह से सांस की परेशानी, या फिर जो बुजुर्ग लोग थे उनको उस इतनी ज़्यादा भीड़ जो अनएक्सपेक्टेड तौर पर बताई जा रही जो वहाँ पहुँची, उसकी वजह से कुछ परेशानी हुई और कुछ लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई। उन लोगों को बेहोशी आने लगी। वहाँ से तत्काल पूरे रास्ते को खाली कराया गया। एनएसजी कमांडोज मौके पर मौजूद थे, एटीएस के जो कमांडोज, स्पेशल कमांडोज वहाँ मौजूद थे। उन्होंने पूरे इलाके को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील किया। एक अलग पैसेज रखा हुआ था, एक पांटून पुल को अलग तैयार किया गया था इन्हीं सारे घाट्स से कनेक्ट करते हुए। उसके ज़रिए सभी को स्वरूप रानी अस्पताल, पास में पहले परेड ग्राउंड हॉस्पिटल और फिर वहाँ से स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ लोगों की मौत की भी जानकारियाँ मिल रही हैं, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसकी वजह से कोई रूमर मॉन्गरिंग, किसी तरह की अफवाहबाजी, कोई अफरा तफरी का माहौल न मचे, ये सबकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे का वैसा पूरी तरह शाही स्नान चल रहा है। हमारे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी है। अगर हम अभी किसी से पूछेंगे तो वो अपना अनुभव बिल्कुल शेयर करेंगे। इतनी तेज़ी से जो रिस्पॉन्स टाइम था यूपी पुलिस का वो देखने को मिला, और ये तैयारियां ही थी कि इस तरह की सिचुएशन हुई। इतनी बड़ी मानव श्रृंखला, इतनी हुजूम, लोगों का आना, और उसके बाद इस तरह अभिषेक, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं अभिषेक। क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर सबसे टफ है। अभिषेक, मैं जानता हूं आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। भीड़ यहाँ पर इतनी कभी नहीं होती है अभिषेक, ये मैं भी मानता हूं। 10 करोड़ लोगों को संभालना आसान नहीं है, लेकिन उसे भगदड़ में तब्दील होने से बचा लेना इस घटना के बावजूद एक फेदर इन द कैप है, एक स्टार की तरह है कि पूरे क्षेत्र में हालात को कितनी जल्दी कंट्रोल किया गया है। अभिषेक, तस्वीरें दिखाइए और मुझे बताइए, लोगों से बात करके मेरा यकीन इस बात का है कि बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसी भी स्थिति आज सुबह हुई थी। अभिषेक, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो हकीकत है। यहाँ पर पीछे आप तस्वीरें देखिए, और
किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या हुआ था, और इसकी वजह यही मुस्तैदी है, फुर्ती है, और पूरी बड़ी प्लानिंग है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो रिटेलिएट कैसे करेगी पुलिस, कैसे वहाँ से लोगों को बचा कर निकालेगी। जो लोग हैं उनका इलाज ज़रूर चल रहा है, और यहाँ बड़ी तादाद में लोग डुबकी लगाकर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? सोनभद्र। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डुबकी लगाई? बहुत अच्छा। और दोस्त लोग भी आए साथ में? बहुत बेहतरीन माहौल है, लेकिन एक चीज़ की विफलता मैं कहूँगा शासन प्रशासन की, कि आप मेला में दर्शनार्थियों को जितनी जल्दी हो सके नहलाने के बाद वो भागने की कोशिश करते हैं, आप मेले से उनको बाहर नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी विफलता है। मतलब मेला प्रशासन स्वयं चाहता है कि हम जल्दी से उनको नहला के भगा दें, लेकिन दर्शनार्थी आप स्वयं भागना चाहता है, आप उसको भगा भी नहीं पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी विफलता है आप। मौनी अमावस्या के अवसर पर नहाने का अवसर ही कुछ अलग है। 144 साल बाद जो है महाकुंभ का पर्व आया हुआ है, इसमें बहुत अच्छा लगा हम लोगों को नहाने के बाद। और ये भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है, भीड़ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात भी है कि इतने सारे लोग पहुंचे हैं, जगह वही है, उतनी ही है, लोगों की तादाद अनएक्सपेक्टेड है। हाँ। लेकिन अगर सरकार पहले से ही कह रही है कि 10 करोड़ 20 करोड़ आने वाली है, उस हिसाब से व्यवस्था क्या भदगड़ हुई है, एकदम हालत खराब हो गई। हम जैसे जवान लोगों की हालत खराब हो गई, बच्चे बूढ़ी महिलाएं रो रही थी, उनको बचाना पड़ गया, पैर में चोट लग जा रहा है, ये हाल है, एकदम बुरा हाल है वहाँ पे। और जहाँ देखो वहाँ बंद है। तो अब तो चीज़ें सामान्य हो गई वहाँ घाट पर। अभी आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा मोही से आ रहे हैं, हम रात को 2 बजे से निकले थे, हालत खराब है। अब घाट पे सामान्य है, आपकी बात सही है, लेकिन घाट पे जो पहुंच रहा है, जब तो जो पहुंचने की जो व्यवस्था है, जो रास्ता है, उस रास्ते को तो सुगम बनाया जाएगा, तभी तो घाट पे व्यक्ति विशेष सही से पहुंचेगा। जब से लोग निकल भी रहे हैं, उसी रास्ते से लोग जा भी रहे हैं। इस वक्त तो लोग भी हमने देखा पूरी रात से यहीं रुके हुए हैं। महाकुंभ के लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि इतने लोग आने वाले तो वैसा व्यवस्था, पुलिस बेचारी वहाँ कुछ कर नहीं पा रही है, क्या करेगी उस भीड़ के सामने? भीड़ को अच्छे से करें। किया है योगी जी के, उसमें कोई कसर नहीं है, मुझे उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन 2013 की भीड़ को देखते हुए ये वाली जो भीड़ है 2013 में हमने देखा कई लोग रात में ही रुके हुए थे, जाने को तैयार नहीं, पुलिस उन्हें हटा रही है, वो फिर आके बैठ जा रहे हैं। ये लोगों के मन की भी कौतूहलता, उनकी लापरवाही है ये। अब वो क्या कर सकते, उनको लगता है सारी अमृत हम ही ले लेंगे। भगा नहीं सकते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन मेला क्षेत्र से आप बाहर करिए या कुछ अन्य स्थान दीजिए आप। देखिए ये तो सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं इसके पीछे। चलायमान स्थान पे आप जो है किसी को बैठा नहीं सकते, आप इस बात को समझिए। ये चलने का स्थान, मैं यहाँ पे अभी बैठ जाऊँ चद्दर बिछा के, आप मुझे बैठने देंगे? तो अगर आप मुझे बैठने की जगह दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। चारों तरफ देखिए आप। और भी लोग यहाँ पर हैं। देखिए राजीव, देखिए ये बातें हैं, कुछ लोग अनुभव भी कर चुके हैं, लेकिन हाँ ये बात कह रहे हैं कि इतना बड़ा मानव अभिषेक मुझे लगता है जो आपके साथ मौजूद इस शख्स ने स्नान के बाद अपनी बात कही थी, वो प्रशासन के लिए एक सलाह की तरह है कि चलायमान जगहों पर लोगों को रुकने के लिए मौजूदगी ना करने दी जाए। हालांकि मैं जानता हूं लोग मान नहीं रहे हैं, लोग वहां रुके रहना चाहते हैं, और आपकी भी बात गलत नहीं है। रात भर से लोग सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के लिए रुके होंगे, जिससे वहां घुटन की स्थिति बन गई होगी। लेकिन अभिषेक, मैं बड़ी खबर का रुख कर लूं, मौजूद थे, हमने तस्वीरें। हाँ बताएं राजीव, हम पूरी रात हम यहीं देख रहे थे कि यहीं पर जिस सड़क पर हम मौजूद हैं इस वक्त, यहीं पर लोग अपना बिस्तर बिछाकर सो रहे थे, सिर्फ उस वक्त के लिए। चलिए, मुझे मेरा आउटपुट कह रहा है इस वक्त मैं बड़ी खबर का रुख करूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। भगदड़ में कुछ लोगों की मौत की खबर है, 30 से 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। ये खबर हम शुरुआत से लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कुछ लोगों की मौत की खबर है, हालांकि प्रशासनिक पुष्टि नहीं है। 30 से 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए, ये भी बात हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को, और हमने सुबह सवेरे अपने बुलेटिन की शुरुआत में भी ये जानकारी दी थी कि कुछ लोगों की मौत की खबर है, अभी प्रशासनिक पुष्टि नहीं है, और 30 से 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, फिलहाल प्रशासन ने मौत की पुष्टि नहीं की है। भगदड़ हुई है, घुटन और बेहोशी से लोग वहां पर अफरा तफरी में आए, लेकिन अनाउंसमेंट प्रक्रिया तुरंत रोकी गई, जिससे बाकी जगह ये चीज फैल नहीं पाए। सुन लेते हैं। अगर कोई नियम और श्रृंखला का बाद में ध्यान